आप सभी को मेरा प्रणाम। होली पूर्णिमा की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम होली पूर्णिमा के फुल मून मेडिटेशन के लिए बैठे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप होली पूर्णिमा के महत्व को समझते हुए अपना स्थान सुनिश्चित कर बैठ जाएं। अच्छा हो कि आप चंद्रमा के नीचे बैठे हों, किसी गार्डन या टेरेस पे बैठे हों तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अपने कमरे में एकांत में भी बैठ सकते हैं, खिड़की की तरफ मुख करके। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये होली पूर्णिमा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषियों ने और भारत के महान मनीषियों ने एक बात कहा है कि भारतीय संस्कृति में और भारत जैसे देश में जन्म ले लेना ही अपने आप में सब कुछ पूर्ण है। अगर आप यहाँ आ गए हैं तो समझ लीजिए कि आप पूर्णता तक पहुंचने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में भारतीय ऋषियों ने संस्कार की जो परंपरा बनाई है, मां के गर्भ में जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु से लेके जन्म तक, जब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम क्रमशः चलते रहते हैं। हर महीने की तरह हम जिस प्रकार से फुल मून मेडिटेशन में हम सत्संग करते हैं, चंद्रमा का विशेष ध्यान करते हैं, अलग अलग चंद्रमा के अलग अलग कलाओं के साथ हम अपने जीवन को परिष्कृत करते हैं। और ठीक वैसे जैसे दूज का जो चांद है वह चांद जैसे धीरे धीरे करके पूर्ण होता है, ऐसे हम अपने को योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से परिष्कृत कर अपने व्यक्तित्व को पूर्णता तक ले जाते हैं। बात करेंगे होली का। होली बहुत ही अद्भुत त्योहार है। हो सकता है आपके मन में होली को लेके कीचड़, गंदगी, रंग, गालियां, भांग पीना और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हों, लेकिन आप ध्यान दें, होली रंगों का पर्व है। और रंग कौन से? ये लाल, पीले, हरे रंग की बात नहीं हो रही, ये जीवन के रंगों की बात हो रही है। हमारे जीवन में एक दुख का रंग है, एक सुख का रंग है, एक अवसाद का रंग है, एक विकार का रंग है, एक तनाव का, और बहुत प्रकार के दुखों के, प्रकार के आनंद के, बहुत प्रकार के सुख के। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो भी रंग जीवन में उपस्थित है, जो भी रंग उपलब्ध है, वो परमात्मा का ही रंग है। अगर हम दुख में हैं, इट मीन्स कि हमें दुख में होना जरूरी है। और अगर हम दुख में हैं तो तभी हमें सुख की अनुभूति होगी। अगर प्यास ना लगी हो तो पानी का महत्व नहीं रह जाता है। अगर ठंड ना लग रही हो तो अग्नि का महत्व नहीं रह जाता है। अगर गर्मी ना लगी हो तो एयर कंडीशन का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए देखना है कि जीवन में सुख दुख, जिन भी परिस्थितियों से जीवन चल रहा है, यह परमात्मा का रंग है। और जैसे ही आप उस भाव से जुड़ते हैं, आपको वह दरवाजा दिखता है कि हमें इन परिस्थितियों से अब निकलना कैसे है। अगर कोई अमुक रोग हो गया है, कोई समस्या हो गई है, तो आपको दिखता है इस रोग से निवारण कैसे करेंगे, इस समस्या से हम कैसे बचेंगे। तो जो होली है इसके कई अर्थ हैं। जैसे एक होली यानी जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी कविता है इस पे। तो अगर हम बीते को विसार दें और वर्तमान में आकर जीवन जीने लगे तो होली समझ में आती है। होली का एक अर्थ है कि यह आपके अंदर के जो बिखराव है, जो टूटापन है, जो अधूरापन है, उसको पूर्णता में विकसित करने का। मीरा के जीवन में कह सकते हैं कि होली पूर्ण हुई, कबीर के जीवन में कह सकते हैं कि होली पूर्ण हुई, क्योंकि बिखरा हुआ कबीर, टूटा हुआ कबीर पूर्ण महामानव बने। मीरा एक राजकुमारी थी, संसार की दृष्टि से बहुत था, लेकिन जब वो कृष्ण की प्रियतमा बन गई, जब वो कृष्ण को पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर लेती, तो कहते हैं कि मीरा ने असली होली खेली, राधा ने असली होली खेली, दादू ने, नानक ने, कबीर ने, तुलसी ने। ये हमारे भारतीय संस्कृति के जो हीरे हैं, इनकी तरफ जब आप देखेंगे, आदि शंकराचार्य की तरफ देखेंगे, तब देखेंगे कि एक छोटा सा बालक नचिकेता है और 90 साल का तुलसीदास। इतने कम उम्र से लेके इतने अधिक उम्र तक में हर जगह रंग खिले हैं। हम भी अपने जीवन के रंगों को कैसे खिलाएं, और उन रंगों को खिलने के लिए हमें अपने भीतर के रंगों को देखना होगा। हमें यह जानना होगा कि मैं उसी परमात्मा का पूर्ण अंश हूं, मेरे अंदर वह सारी संभावनाएं संव्याप्त हैं। जब इन चीजों को देखेंगे तो होली का वह रंग हमारे अंदर से फूटेगा। होली की एक कथा है जिसके बारे में आप जानते हैं कि कई लोगों के मन में आता है कि यह कथा सही है, गलत है। सही गलत को छोड़कर अगर प्रहलाद, हिरण्याकश्यप, होलिका, इन कथानक के पीछे जाएं तो हमारे ऋषियों ने कुछ संकेत किया है। आप ध्यान से जानें कि यह कहानी नहीं है। सिर्फ अगर आप ये प्रहलाद, हिरण्याकश्यप और प्राचीन समय की घटना मानकर इसे छोड़ देंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? यह एक महाकाव्य है। कथानक के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमको संकेत किया है। यह कहानी तब भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। जैसे गीता के बारे में कहते हैं
क्या है? हिरण्याकश्यप है नास्तिकता का नाम और प्रहलाद है आस्तिकता का नाम। अब आप ध्यान से देखें कि हिरण्याकश्यप जो है वो एक बीज है, बीज से ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है, नास्तिकता से ही आस्तिकता की उत्पत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति आस्तिक पैदा होता ही नहीं, ना अस्ति। जैसे ही वह ब्रह्म का वह अंश जैसे ही मां की गर्भ में आता है, धीरे धीरे अपने स्वरूप को भूलने लग जाता है और फिर इस जन्म के जो शरीरधारी माता पिता हैं उन्हें अपना माता पिता मान लेता है, जबकि वो तो उस ब्रह्म का अंश है, लेकिन वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं। तो जैसे जैसे वह क्रमशः भूलता जाता है, नह अस्ति, धीरे धीरे वो परमात्मा को भूलता है, अपने आप को भूल जाता है, इवन कि अपने नाम, वर्ण, जाति और जिस धर्म में और जिस कर्म से जुड़ा है उससे पूरी तरह जुड़ जाता है। तो हर नास्तिक के भीतर ही आस्तिक होने की संभावना प्रकट होती है। नास्तिकता यानी कि भूतकाल, आस्तिकता यानी वर्तमान। भूत कितना भी मजबूत हो लेकिन वो समाप्त ही हुआ है। हिरण्याकश्यप कितना भी मजबूत हो, हिरण्याकश्यप को आज हम जानते हैं क्योंकि प्रहलाद जन्म लिया। अगर प्रहलाद ना होते तो ना कोई होलिका को याद रखता, ना हिरण्याकश्यप को। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वर्तमान है, वर्तमान बहुत छोटा होता है। बीज गलकर जो अंकुरण बनता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक, प्रहलाद भी बहुत छोटा है, सत्य भी बहुत छोटा होता है। लोगों को लगता है कि ये छोटा सा अंकुरण क्या करेगा, लेकिन प्रहलाद ने किस प्रकार से हिरण्याकश्यप को समाप्त कर उसे स्व से पर तक की उस चेतना से मिलाने का काम किया, वह सीख छिपी है इस घटना में। हम ध्यान से देखें कि हमारे जीवन की जो नास्तिकता है, हमारे जीवन में जो भौतिकता के कलेवर में हम फंसे हुए हैं, उससे निकलने की यात्रा है। आज की यह होली पूर्णिमा आपके जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर, आपके जीवन में बदरंग से अपने भीतर के वह स्वरंग, परमात्मा का वह दिव्य रंग आपकी चेतना में लगे, आप भीतर से महान बने और आपके अंदर का वह नृत्य जो रुका हुआ है, आपके अंदर का वह प्रवाह जो बाधित है, वो खुल जाए। कैसे खुलेगा? वह खुलेगा परमात्मा से जुड़ने से। लेकिन जब आप परमात्मा को मूर्ति तक मानेंगे, जब परमात्मा को किसी रूप और रंग में जोड़कर देखते हैं, तो कहीं आप अटक जाते हैं। आप इस सृष्टि में हो रही हर घटना को, हर नाद को, अपने भीतर बैठी हुई इस चेतना को आप उस रूप में देखें। आपके अंदर भी वो बीज है, बीज गलेगा और उसके आपके अंदर अंकुरण निकलेगा। दिक्कत ये होती है, हम सोचते हैं कि बीज भी रहे और वृक्ष भी बन जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे नह अस्ति, नास्तिकता समाप्त होगी, धीरे धीरे अंधकार समाप्त होगा और प्रकाश का उदय होगा। अंधकार और प्रकाश कभी मिल नहीं सकते, बीज और वृक्ष कभी मिल नहीं सकते। ऐसा है, उसी की ही परिणति है। आज का ध्यान उसी पे पूरा आधारित है। आइए, आपसे निवेदन है, कमर गर्दन सीधी कर, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर, आंखें सहजता से बंद कर लें। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। कुछ पल के लिए अपनी आती जाती श्वास को देखें। मन में सारे विचारों के उथल पुथल को धीरे धीरे अब शांत हो जाने दीजिए। आसपास की ध्वनियों के प्रति सजग हो जाएं। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाएं। अपनी मानसिक चेतना के प्रति सजग हो जाएं। और कुछ पल के लिए धीरे धीरे गहरी श्वास लें। कुछ पल श्वास को भीतर ही रोक के रखें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। महसूस करें कि आज का यह दिव्य दिन हमारे भीतर की तरंगों को ऊपर की तरफ उठा रहा है। हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हम इस दिव्य ऊर्जा, दिव्य नाद, दिव्य रंग और इस दिव्य अग्नि की साक्षी में बैठे हैं। एक बार बंद आंखों के सामने होलिका के जलने का, अग्नि का वह दृश्य प्रकट करें। महसूस करें कि आप साधक की भांति बैठे हुए हैं, होलिका जल रही है। मन ही मन पवित्रीकरण का मैं मंत्र यहां से बोल रहा हूं। आप भाव करें कि आप भीतर से पवित्र हो रहे हैं। ओम
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। महसूस करें कि आप भीतर से पवित्र हो गए। होलिका की इस जल रही अग्नि में हमारे विकार जल रहे हैं, हमारे भीतर का दुर्गंध जल रहा है, हमारी नश्वरता जल रही है। जिन विचारों को हम वर्षों से पकड़े बैठे हुए थे, आज वह विचार भस्मीभूत हो रहे हैं। जिस प्रकार भोजन प्रतिदिन ताजा करना चाहते हैं, प्राण ताजा लेना चाहते हैं, फल फ्रूट जल स्वच्छ ग्रहण करना चाहते हैं, उसी प्रकार पुराने विचारों को त्याग दीजिए, पुरानी मान्यताओं को झड़ जाने दीजिए। जब आप बालक थे तो बालपन की खेल खिलौने, कहानियाँ और उस समय के दृश्य अच्छे लगते थे। जब हम बालक से प्रौढ़ हुए तब घटनाएं बदल गईं। ठीक इसी तरह अगर पूर्व की मान्यताएं झड़ रही हैं, झड़ जाने दें। महसूस करें कि जैसे बालक प्रहलाद अपनी बुआ होलिका की गोद में बैठे थे, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अनुभव करें परमात्मा की गोद में आप बैठे हैं, दिव्य अग्नि आपको परिष्कृत कर रही है। जो जल रहा है वो नश्वर है, जो जल रहा है उसे जल ही जाना चाहिए। आपकी ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, आत्महीनता, वह सारी वृत्तियां जल के भस्मीभूत हो रही हैं, जो हमें परमात्मा बनने से रोकती हैं। अपने मस्तिष्क के केंद्र में दिव्य अग्नि का प्रवेश होता हुआ देखें। अपने भीतर एक दिव्य तेज प्रकट होता हुआ देखें। अनुभव करें आप भीतर से महान बन रहे हैं। कुछ पल के लिए चंद्रमा की पूर्ण रोशनी का ध्यान करें। समुद्र में उठती हुई ज्वार भाटा, समुद्र की ऊंची उठती हुई लहरें, चंद्रमा का दिव्य प्रकाश, आसमान में पूर्ण चंद्रमा, चंद्रमा की शीतलता आपके सहस्त्रार कमल दल में गिर रही है। टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र में चंद्रमा की शीतलता प्रवेश कर रही है। वह आपके हर चक्र को सिंचित कर रही है। सहस्त्रार से आज्ञा, आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मूलाधार चक्र। आपके षट चक्रों को भेदती हुई वो ऊर्जा आपको भीतर से प्रकाशित कर रही है। आप अंदर से शांत होते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। शीतलता सहस्त्रार से मूलाधार की तरफ बह रही है और दिव्यता मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जा रही है। अग्नि में भी प्रकाश है और चंद्रमा में भी प्रकाश है। दोनों प्रकाश मिल रहे हैं, उष्णता और शीतलता मिल रही है।
उष्ण प्रकाश में जैसे प्रहलाद बैठे थे, लेकिन अंदर शीतलता का जैसे वास था। जब भी हिरण्याकश्यप ने डराया धमकाया, प्रहलाद नहीं डरे, क्योंकि भीतर से उनके चंद्र का दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित था। कभी उन्हें हाथी से कुचलवाया, कभी ऊपर से फेंका। इन घटनाओं के पीछे सत्य के दिव्य प्रकाश को आत्मसात होता हुआ देखें। परमात्मा का दिव्य रंग आपके भीतर उभर रहा है। आपके अंदर का दिव्य नाद प्रस्फुटित हो रहा है। रुकी हुई धारा बह रही है। सारा द्वेष, सारी ईर्ष्या बहती जा रही है। अनुभव करें, तत् त्वम असि, यू आर दैट, तुम वही हो। अगर हाथी बकरी या चूहे से अपनी तुलना करे तो उचित नहीं होगा। हम परमात्मा के राजकुमार हैं, हम भी अनुभव करें कि सागर की एक लहर मैं भी हूं। परमात्मा का एक दिव्य अंश मैं भी हूं। हमें तो अपने को ही विकसित करना है, अपने ही स्वरूप को प्राप्त करना है। अब शांत मौन होकर मानसिक रूप से गायत्री महामंत्र का जप करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, आप ही प्रसविता हैं, आपसे ही मेरा जन्म हुआ है। आपके दिव्य तेज को हम धारण कर तेजवान हो रहे हैं। हमारी बुद्धि प्रखर हो रही है, हमारा विवेक प्रस्फुटित हो रहा है। हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उन्मुख हो रहे हैं। हे परमात्मा, आप हमें सन्मार्ग की तरफ ले चलें। यही भाव करते हुए कम से कम 11 टाइम्स गायत्री महामंत्र मानसिक रूप से जप करें। श्वास को गहरा हो जाने दें, भीतर मौन प्रकट होने दें, दिव्य अग्नि की तपन से अपने को परिष्कृत हो जाने दें, चंद्रमा की शीतलता से अपने आप को पूरी तरह स्नान करने दें। इसी भाव में शांत मौन का अभ्यास करेंगे। अब धीरे से अपना हाथ हृदय के पास जोड़ लीजिए। वह महामंत्र जो बोलता है कि हम पूर्ण से ही जन्मे हैं और पूर्णता को ही प्राप्त होंगे, उस महामंत्र का हमारे साथ मानसिक जप करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कण कण में शांति विद्यमान हो। हमारा रोम रोम चंद्रमा के दिव्य शीतलता को सूख रहा है। हम अंदर से शांत हो रहे हैं। हमारा विवेक प्रखर हो रहा है। आनंद के रंग उभर रहे हैं। कल जब आप होली में सबसे गले मिलें तो बस इस भाव से मिलें कि आत्मा आत्मा से मिल रही है। बहुतों से मिलकर परमात्म तत्व की अनुभूति करें।
मन करे तो किसी के चरणों में भी गिर सकते हैं, भगवान को लेट कर प्रणाम करें। धरती माँ का वह रज हमारे माथे पे लगे तो उसे प्रसन्नता से लगवा लें। बाहर के रंग हमारे भीतरी रंगों को प्रकट करें, किसी का अपमान ना करें। जो भी कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, जो भी कुछ पुराने भाव हैं, कुछ कलुषता है, सब जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज की रात्रि एक विशेष रात्रि है। पूर्णिमा के इस दिव्य रात्रि में हमारे भीतर का अनहद जागृत हो, हमारे अंदर का वह दिव्य रंग जागृत हो। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। यहाँ ध्यान समाप्त होने के बाद भी आप कुछ पल तक बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं। इन प्राणायामों का अभ्यास करते हुए आप कुछ पल शवासन में जाएंगे। और आज की रात जब आप लेटें तो यही भाव करें कि परमात्मा, आप हमें अपने रंग से रंग दो, आप हमें अपने दिव्यता से, सच्चित आनंद रूपी रंग से हमारे अंदर वह दिव्य नाद गुंजरित कर दो। इसी भाव के साथ ध्यान समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सबको होली की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं।